छत्तीसगढ़ से है। दरअसल छत्तीसगढ़ के इतिहास में और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। दरअसल बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं और जो डेट तय किया गया है 31 मार्च साल 2026 का, वो सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सली जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। शुक्रवार को 210 नक्सलियों ने जगदलपुर में सरेंडर कर दिया। नक्सलियों ने पहली बार 153 हथियारों के साथ सबसे बड़ा सरेंडर किया। उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रुपेश उर्फ सतीश समेत 210 नक्सली मुख्यधारा में लौटे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के आबुझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को नक्सली हिंसा से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारी सुरक्षा बल जल्द ही समाप्त कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का ये दिन छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। नक्सली भटके हुए भाई हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को 4 डेसिमल जमीन ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों ने 210 नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ सरेंडर किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास के सभी सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे अच्छा दिन, जिसमें छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो सरेंडर करते नजर आए। और चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ नक्सल मामलों के जानकार शुभ्रांशु चौधरी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शुभ्रांशु जी, आप कई मामलों में इन चीजों को देखते आए हैं, बहुत करीब से नजर रखते हैं नक्सलों के मामले में, लेकिन ये बड़ी घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, गुलाब के फूल दिए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, ये कितनी बड़ी घटना है और ये क्या माना जाए कि बस एक शुरुआत है, आने वाले वक्त में और भी नक्सली सरेंडर करने वाले हैं ऐसे ही? जी, ये शुरुआत है, अंत तो नहीं है। शुरुआत तो खैर काफी पहले से हुई है, पर एक बड़ा धड़ा, मतलब वो बड़ा धड़ा भी 25% है माओवादी पार्टी का, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। अभी जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी माओवादी हैं, उनका अभी भी सरकार पर विश्वास नहीं है। सरकार ने आज एक बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने ये माना है कि जो पहले सरेंडर करते थे सभी को डीआरजी में धकेल दिया जाता था, वो नहीं किया जाएगा। ये संदेश जाएगा और इसके बाद और भी सरकार थोड़ी सी बातें अगर मानती है तो उनको भी मदद मिलेगी, जो अभी तक सरेंडर नहीं किए हैं और अंतिम दम तक लड़ने की बात अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मनोबल तो पूरी तरीके से टूट चुका है नक्सलियों का। मनोबल पूरी तरह टूट चुका है, उनकी कमर टूट चुकी है, ये बातें बिल्कुल सही है। पर अगर अभी आप सोनू की जो इंटरव्यूज हैं पिछले 2 दिनों में देखेंगे, वो अभी तो पुलिस की कस्टडी में है, इसलिए सीधे इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं। पहले ये हिंट किया था। उनका आरोप है, ये आरोप शब्द मैं अंडरलाइन के साथ बताना चाह रहा हूँ, और वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि तेलंगाना की सरकार, वहाँ की जो साउथ की जो कमेटी है, इसको तेलंगाना कमेटी कहते हैं, उसको समर्थन कर रही है। उसके लिए उन्होंने गोदी माओवादी का भी शब्द उपयोग किया कि कुछ माओवादी सरकारों की गोदी में हैं। तो ये एक बहुत गंभीर आरोप है और इस पर गंभीरता से देखना चाहिए। आपको मालूम है कि दक्षिण जो है वो तेलंगाना के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे कर्रेगुट्टा की जब लड़ाई हुई थी, उस समय भी ये आरोप लगा था कि तेलंगाना की पुलिस ने जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं किया और हिडमा जैसे लोग इधर से निकल गए। अब कर्रेगुट्टा में फिर से लड़ाई होगी, क्योंकि वहीं पर वो इकट्ठा होंगे, वहीं पर वो हैं। और दूसरा, ये नेशनल पार्क का एरिया, तो जब तक सब तरफ से मदद नहीं होगी और इस तरह की घटनाएं अगर होंगी जैसा कि कर्रेगुट्टा में हुआ, तब ये लड़ाई और लंबी चलेगी, इसका खतरा है। लंबा चलने वाला है, लेकिन सरेंडर करना ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। बहुत शुक्रिया शुभ्रांशु चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने वक्तव्य हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है 153 हथियार के साथ।